इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर आरोप लगाए थे उन्होंने, 3 दिन के अंदर उनको अब जवाब देना होगा। आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरह से विस्फोटक बयान दिया था बृहस्पति सिंह ने, उसके बाद अब इनको नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा था कि कुमारी सैलजा जो कि प्रभारी छत्तीसगढ़ थी चुनाव में, उन्होंने टीएस सिंहदेव को हीरो बनाने में पूरी जो है कसर लगा दी और इसी वजह से जो है पार्टी जीत नहीं पाई है। और इसके बाद उन्होंने कहा सबसे पहले कुमारी सैलजा को हटाना चाहिए। अब उनको नोटिस दिया है, बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर उन्होंने आरोप लगाए थे। स्वप्निल गौरखेड़े से और जानकारी लेते हैं इस विषय में। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस विषय में? जिस तरह से बृहस्पति सिंह ने जो विस्फोटक आरोप लगाए थे, वैसे उस पर यह तय था कि कुछ ना कुछ इस तरह का एक्शन जरूर होगा। लगता है संपर्क टूट गया, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तब तक आपको बता दें कि 3 दिन के अंदर बृहस्पति सिंह को जवाब देना होगा। आपको बता दें कि लगातार अपने बयानों के चलते वो चर्चा में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। टीएस सिंहदेव के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा वो कहते रहे, जिसके चलते वो पूरे 5 साल बीते चर्चाओं में रहे। इस बीच अब उन्होंने हार के बाद जो कारण गिनाए वो भी चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा टीएस सिंहदेव को हीरो बनाने में लगी रही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इतनी बुरी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी है। लेकिन अब बृहस्पति सिंह पर एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस उनको दिया गया है, 3 दिन में जवाब मांगा गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर आरोप लगाए थे। तो बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाए थे कि अपनों की वजह से ही पार्टी हारी है और टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा था कि ठीक ढंग से नहीं हुआ था, अपने पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। और अब पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस दिया है और 3 दिन में जवाब भी मांगा है। तो हार के बाद जिस तरह का बयान आया बृहस्पति सिंह का, उसके बाद ये कार्रवाई बृहस्पति सिंह पर उन्हें नोटिस मिला है, कारण बताओ नोटिस। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर उन्होंने आरोप लगाए थे, 3 दिन के अंदर अब उनको जवाब देना होगा। और स्वप्निल गौरखेड़े हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। स्वप्निल, वैसे तो ये तय था जब ये बयान बृहस्पति सिंह ने दिया, उसके बाद किस तरह की कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस विषय में? जी देखिए, कल जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व विधायक जो सरगुजा अंचल से आते हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की है और उनको हार के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया। और टीएस सिंहदेव को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा है वो टीएस सिंहदेव को ही प्रमोट करने में लगी रही और तमाम जो सर्वे हैं उनको दरकिनार करके टीएस सिंहदेव के कहने पर जो विधायकों के जो सिटिंग विधायक जो थे उनकी टिकट काटी गई। तो इस तरीके के बयान जो है बृहस्पति सिंह के आए थे। और अब से कुछ देर पहले जो सरगुजा अंचल से ही आते हैं विनय जायसवाल, उन्होंने भी जो है अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चंदन यादव पर जो है 7 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। तो लगातार हार के बाद जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है वो जो है उनके अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। और अभी बृहस्पति सिंह ने कल जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को लेकर जो बयान दिया था, तो उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन के भीतर जो है जवाब देने को कहा गया है कि जो आरोप लगाए हैं उसके क्या प्रमाण है। तो फिलहाल जो है बृहस्पति सिंह ने जो कल बयानबाजी की उसको लेकर जो है स्वप्निल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त मलकी सिंह गेंदू जी हमारे साथ है, जो कि पीसीसी महासचिव हैं। मलकी जी, बृहस्पति सिंह ने जो कहा है जाहिर तौर पर उसके बाद ये कार्रवाई होनी थी, 3 दिन में जवाब मांगा है उनसे। अब जी ये जवाब मांगा है। इस प्रकार से कोई भी अगर बयानबाजी अगर खुले रूप से करता है तो निश्चित जो है कार्रवाई पार्टी करेगी उनके ऊपर। जी बल्कि जी, लेकिन इसके पहले भी बृहस्पति सिंह इस तरह के विस्फोटक बयान देते आए हैं और कई बार पार्टी को खासा खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि बृहस्पति सिंह रुकते ही नहीं है? पार्टी इसको गंभीरता से लेगी और गंभीरता से इस पर विचार करेगी, क्योंकि हमने नोटिस इशू कर दिया है। अब जवाब आ जाए, जवाब आने के बाद फिर जैसा भी निर्णय होगा
हमारे शीर्ष नेतृत्व जो बैठ के निर्णय लेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मलकी जी, हार के बाद बौखलाहट इस तरह की न सिर्फ बृहस्पत सिंह और भी कई ऐसे पूर्व विधायक हैं जो कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपकी भी जानकारी में होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, जो भी करेगा, जो हमारे संज्ञान में आएगा उसमें हम जो है कार्रवाई करेंगे। जी मलकी जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मलकी सिंह गेंदू हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाई यदि ऐसी कोई भी बात कहेंगे आप तो जाहिर तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया होना लाजमी है और ज़रूर कार्रवाई होगी। 3 दिन का वक्त दिया है हमने बृहस्पत सिंह को, उनको नोटिस का जवाब देना होगा और इस तरह की बयानबाजी की कोई जगह नहीं है पार्टी में। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर उन्होंने आरोप लगाए, 3 दिन के अंदर जवाब देना है उनको, नोटिस जारी किया है। जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए सैलजा पर कि उन्होंने पूरे चुनावों में सिर्फ टीएस सिंहदेव को हीरो बनाने की कोशिश की है, इसके चलते पार्टी हार गई है। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई बृहस्पत सिंह के खिलाफ हुई है जब उनको 3 दिन के अंदर जवाब देना है, नोटिस दे दिया है, पार्टी ने उनको नोटिस जारी किया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बृहस्पत सिंह इस तरह से अटैकिंग मूड में दिखाई दिए टीएस सिंहदेव पर। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं जब पार्टी को अच्छी खासी फजीयत का सामना करना पड़ा है। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, अभी तो ये शुरुआत है, हार के बाद जो बौखलाहट होती है उसके बाद ऐसे कई और भी कांग्रेस के नेता हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर पार्टी की हार की बड़ी वजह क्या है। इसे देखते हुए कितना संकट दिख रहा है आपको? हालांकि अब नोटिस भले बृहस्पत सिंह को मिला है लेकिन बाकी और भी हैं जिनके बयान आज ही के दिन में आए हैं। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से बृहस्पति सिंह का बयान आया उसके बाद सरगुजा अंचल से ही आने वाले जो पूर्व विधायक हैं विनय जायसवाल, उन्होंने भी दो नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि प्रदेश प्रभारी जो चंदन यादव हैं, उन्होंने चुनाव के पहले, टिकट वितरण के पहले उनसे 7 लाख रुपए लिए और हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ये टिकट के लिए उन्होंने मांगे या संगठन के खर्चों के लिए मांगे। तो उन्होंने ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया। साथ ही दूसरा आरोप जो टीएस सिंहदेव हैं, जो डिप्टी सीएम रहे हैं, उन पर भी इसी तरीके का आरोप लगाया कि उन्होंने जो है सिटिंग विधायकों के जो है टिकट काटकर अपने जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनको टिकट वितरण किया और उनके जो लोग जिनको टिकट दी गई उनको भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो अब जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद कांग्रेस में ये संकट पैदा हो गया और जो पार्टी के जो पूर्व विधायक है, नेता है, वो अपने ही पार्टी के खिलाफ जो है मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पहली कार्रवाई जो है पीसीसी की तरफ से की गई है। वहीं अब देखना होगा कि जो विनय जायसवाल ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं तो पार्टी उस पर क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि विनय जायसवाल ने ये जो आरोप लगाए हैं उसको बकायदा जो राष्ट्रीय नेता है उनको मेल भी किया है और मिलने के लिए समय भी मांगा है, मिलकर शिकायत करने की बात विनय जायसवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो जिस तरीके से चंदन यादव पर जो पैसे लेने के आरोप लगे हैं टिकट वितरण के एवज में, तो उस पर पार्टी क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ एक्शन होती है, चाहे विनय जायसवाल हो या बृहस्पत सिंह को तो नोटिस दे ही दिया गया है और अब और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हार के बाद जिस तरह की बयानबाजी आ रही है छत्तीसगढ़ में वाकई चौंकाने वाली है।